Act fifth, scene first. The last act conclude the play an atmosphere of peace and joy. Now, this Merchant of Venice is a comedy and comedy means a happy ending. Happy ending जिसमें कि हम हीरो और हीरोइंस जो प्रोटैगनिस्ट है और जो मेन लेडी कैरेक्टर है उनकी यूनियन दिखाई गई है एंड पीसफुली दे आर यूनाइटेड एट वन प्लेस. All character are united at one place and here a play is going to be finished in a mood of the joy, happiness and you can say that is enjoy by all. Prosperity of Antonio is again recovered and Lorenzo is bestowed with the property of his father-in-law, that is Shylock. In this scene we return to the Belmont. पीछे बैकग्राउंड में हम देख चुके हैं कि सीन जो एक्ट 4 के लास्ट सीन में है वहां पर ये चीज क्लियर हो गई है कि पोर्शिया और नेरिसा जो कि वहां पे बाल्थजार और क्लर्क के रूप में थे वो बसेनियो और एंटोनियो से पहले बेलमोंट के लिए निकल चुके हैं और बसेनियो ने एंटोनियो को ये बोला है कि आओ चलो चलते हैं, आज रात हम बेलमोंट यहाँ वेनिस में रुकेंगे और अर्ली मॉर्निंग हम कहाँ के लिए निकल जाएंगे, बेलमोंट के लिए निकल जाएंगे. तो ये पहले से ही प्लॉट क्लियर है कि पहले बेलमोंट में पोर्शिया और नेरिसा पहुंचेंगी और बाद में एंटोनियो, बसेनियो और ग्रेशियानो पहुंचेंगे. सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है, लास्ट सीन में ये बात क्लियर हो गई है कि जो रिंग है वो रिंग पोर्शिया ने बसेनियो से ले ली है और नेरिसा ने ग्रेशियानो से ले ली है और दोनों ने आपस में ये डिस्कस भी कर लिया है कि अब हम अपने हस्बैंड को इस बात के लिए टीज करेंगे, उन पर ब्लेम करेंगे कि उन्होंने झूठी कसमें खाई और अपनी कसम खाने के बावजूद भी उन्होंने दूसरे के गिफ्ट को दूसरे को दे दिया या गिफ्ट दे देना, यानी फोरसोर्न झूठी कसमें खाने के लिए वो ब्लेम कर रही हैं. तो इन दिस सीन impassioned dialogue of the Lorenzo and Jessica create an atmosphere of love and music. In the opening of the scene, Lorenzo and Jessica are introduced to us and they are the in charge of the Belmont right now. Clear? Lorenzo and Jessica are talking to each other. Jessica is talking towards the many heroines of the past history and Lorenzo is talking about Jessica's wordings. ठीक है ना? So there is a discussion of the past love stories. Bassanio and Graciano arrives after their wives. यहाँ पर बेसेनियो और ग्रेशियानो अपनी वाइफ के बाद आते हैं. द रिंग एपिसोड रीचेस इट टू क्लाइमैक्स. क्लाइमैक्स मींस एट द हाइट ऑफ द सस्पेंस. Bassanio could not recognize that he had given the ring to the Balthazar and that person is in disguise Portia. They are accused of losing their rings and in their inability to defend themselves in sure fire comedy. अपनी खुद की कसम खाई हुई चीजों के बावजूद भी दोनों अपनी रिंग को मैनेज ना कर पाने, उसे डिफेंड ना कर पाने और अपने गिफ्ट को दूसरे को अनफेथफुली दे देने के लिए ब्लेम किए जाते हैं. आफ्टर एनफ ऑफ टीजिंग, पोर्शिया जब देखती है कि सब कुछ बहुत ज्यादा हो चुका है, पोर्शिया गिव्स अ सक्सेशन ऑफ रिविलेशन. यहां पर गिव्स अ सक्सेशन ऑफ रिविलेशन मींस व्हाट? पोर्शिया जस्ट इंट्रोड्यूस्ड मैनी. पोर्शिया गिव्स सक्सेशन ऑफ रिविलेशन. सक्सेशन का मतलब एक सीरीज में वो रिविलेशन करती है, बहुत सारे रहस्योद्घाटन करती है, बहुत सारे वो मिस्ट्रीज को सॉल्व करती है. द आइडेंटिटी ऑफ लॉयर एंड क्लर्क, सबसे पहले वो बताती है कि वो लॉयर एंड क्लर्क मैं थी. एंटोनियोस गुड फॉर्च्यून, फिर एंटोनियो के शिप्स का वापस आना बताती है. फिर इनहेरिटेंस ऑफ द लॉरेंजो एंड जेसिका, लॉरेंजो और जेसिका के द्वारा साइलॉक की प्रॉपर्टी को इनहेरिट किए जाने के फैक्ट को भी बताती है. एज सच ऑल द लूज एंड्स आर टाइड अप. और अंत में सारी स्टोरीज, लॉरेंजो एंड जेसिका की स्टोरी, एंटोनियो की स्टोरी, बसेनियो एंड पोर्शिया की स्टोरी, ग्रेशियानो एंड नेरिसा की स्टोरी, इन सब की सब स्टोरीज क्या हो जाती हैं? टाई अप हो जाती हैं, कंक्लूड हो जाती हैं और हैप्पी एंडिंग पे आ जाती हैं. एंड एंड इज हैप्पी एडेड बाय द लव, लॉयलिटी एंड गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. एंड अंत जो होता है
कॉमेडी के साथ होता है, और कॉमेडी का मतलब हैप्पी एंडिंग के साथ होता है और अच्छे ह्यूमर के साथ होता है। मैं यहां पर ये बता दूं कि यहाँ पे ग्राशियानो का लास्ट में एक स्टेटमेंट इस एंड को फिनिश करता है। वो कहता है जब तक मैं जीऊंगा मुझे और किसी चीज का डर नहीं है सिवाय इस बात का कि अंगूठी ना खो जाए। ओके, तो वो फिर से उसी चीज को मॉकिंग करते हुए सारे हंसने लगते हैं और सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे प्ले को खत्म करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हैपनिंग ऑफ द सीन। सीन फर्स्ट, बेलमोंट एवेन्यू ऑफ पोर्शियाज हाउस। पोर्शिया के घर का सीन है। इंटर लॉरेंजो एंड जेसिका। लॉरेंजो एंड जेसिका यहाँ पे इंटर करते हैं और वो कहते हैं द मून शाइन्स ब्राइट्स। लॉरेंजो बोलता है चंद्रमा इस समय अच्छा साइन कर रहा है। इन सच अ नाइट एट दिस, ऐसी ही रात रही होगी। व्हेन स्वीट विंड्स डिड किस द जेंटल ट्रीज, जबकि अच्छी हवा अच्छे पेड़ों को किस करती है, यानी हवा पेड़ों को किस करती हुई निकलती है, टच करती हुई निकलती है। एंड दे डिड मेक नो नॉइस। एक्चुअली कहा यह जाता है कि जब कभी भी विंड हवा पेड़ों से पास होती है तो वो शोर मचाते हैं। क्लियर? और किसको, बॉयज एंड गर्ल्स के अटैचमेंट को लेकर चलो कि जब कोई किसी को किस ट्राई करता है तो सामने वाला बंदा जिसे किस किया जा रहा है वो शाउट करता है, नॉइस करता है। क्लियर? यहां पे जैसे पेड़ों को विंड किस करती है तो वो नॉइस करते हैं, बट चूंकि वो लब में है इसलिए राइट नाउ कोई नॉइस नहीं कर रहा है। इन सच अ नाइट ट्रॉयलस में थिंग्स माउंटेड ऑन द ट्रोजन वॉल। और मुझे लगता है कि ऐसी ही रात रही होगी जबकि ट्रॉयलस जो कि किंग ऑफ ट्रॉय था वो, और इसका जो लब था वो क्रेसिडा से था। लेकिन जब यहां पर एगमेम्नॉन वगैरह का वॉर हुआ था, जो फाइट किया गया था, तो उसके दौरान क्या हुआ कि क्रेसिडा जो थी वो वॉर एक्सचेंज के रूप में, वॉरियर जो प्रिजनर्स एक्सचेंज हुए थे उसके तौर पर एक्सचेंज कर ली गई थी। तो इस तरीके से उसने ट्रॉय को छोड़ दिया था। अब जब वो ट्रॉय को छोड़ के चली गई थी तो वो ग्रेशियन टेंट्स में थी जहां पर उसे रखा गया था। ओके, और वहां जब वो अलग थी और उसे लब कौन करता था? ट्रॉयलस। तो ऐसी ही रात रही होगी जबकि अपने किले की दीवारों पर चढ़ करके ट्रॉयलस ग्रेशियन टेंट्स की ओर इशारा करके अपनी क्रेसिडा को याद करके आहें भर रहा होगा, सैड साई कर रहा होगा या सैड फीलिंग कर रहा होगा। यानी वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट होने के कारण एक दूसरे को मिस करते हुए ऐसी ही रात को पास कर रहे होंगे, लैमेंट कर रहे होंगे या वीप कर रहे होंगे। ओके, तो जेसिका कहती है इन सच अ नाइट थिप्से फियरफुली ओवर ट्रिप द ड्यू। ऐसी ही एक रात रही होगी जबकि थिप्से जो है जिसने कि ओवर ट्रिप किया होगा, कहां? ड्यू में, रात के दौरान। एंड सॉ द लॉइन शैडो हरसेल्फ एंड रैन इन डिस्मे अवे, और वो डिस्मे में दूर भाग गई। ये थिप्से की स्टोरी क्या थी? ये बेबीलोनिया की एक अनमैरिड गर्ल थी और इसको पायरमस के द्वारा लव किया जा रहा था। क्लियर? अब पायरमस जो था, इसके जो पेरेंट्स थे वो मना कर चुके थे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब होता क्या है कि थिप्से जो है पायरमस से मिलने के लिए जंगल की ओर जाती है रात में, और अंधेरे में जब वो चल रही है तो उसकी अपनी खुद की शैडो को देख करके वो सामने लॉयन समझ लेती है और वहां से डर के भागती है। जब वो डर के भागती है तो उसका जो क्लॉथ था, उसका जो ऊपर श्राउड था, जो कपड़ा उसने पहन रखा था, वो वहीं गिर जाता है और उसमें लिटिल बिट ब्लड लगा होता है। किसी इवेंट के कारण हो सकता है, वहीं भागते हुए उसे चोट लगी हो, जो भी हो। अब होता क्या कि वो तो भाग करके कहां आई? घर आ गई। उधर उनसे मिलने के लिए कौन आ रहा है? पायरमस आ रहा है। अब पायरमस ने देखा कि जंगल में थिप्से को आना था, वो तो आई नहीं, और यहां पर ये उसका क्लॉथ पड़ा हुआ है। इसका मतलब शी हैड बीन हंटेड बाय लॉयन। ओ माय, थिप्से इज डेड। तो फीलिंग सो मच फ्रस्ट्रेटेड, पायरमस कमिटेड सुसाइड। एंड व्हेन दिस न्यूज वाज हर्ड बाय थिप्से, शी डाइड बाय पॉइजनिंग हरसेल्फ। वो मर गई अपने आप को जहर दे करके। तो इस तरीके से ये स्टोरी खत्म होती है। समझ में आ गया? थिप्से की बात समझ में आई? क्वेश्चन आएगा ये कहां की मैडन थी और क्या इवेंट था। बाकी बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, लव स्टोरीज बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी है। फॉर योर क्लैरिफिकेशन आई एम जस्ट टेलिंग द बैकग्राउंड स्टोरी, अदरवाइज नॉट नीडेड सो मच। क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि वो थिप्से कहां गई थी, क्या हुआ था। आएगा जेसिका एंड लॉरेंजो किस विषय पर टॉक कर रहे हैं,
जेसिका एंड लॉरेंजो कहां हैं, जेसिका एंड लॉरेंजो की पोजीशन क्या है, इस समय जेसिका एंड लॉरेंजो किसकी बात कर रहे हैं, इस तरीके से आएगा। ओके, सो नेक्स्ट लॉरेंजो कहता है इन सच अ नाइट, ऐसी ही नाइट रही होगी जब स्टूड अ डिडो विद अ बिलो इन हर हैंड। अब ये डिडो कौन थी, ये क्वीन थी डिडो, जो कि काफी लंबे समय से अलग रही थी, और चूंकि डिडो हार्ट ब्रोकन थी तो उसने अपने आप को ग्रीफ में किल कर लिया था। किसने, कारथेस की थी वो, और उसने अपने आप को क्या कर लिया था, एनियास और डिडो का लव था। किसका किसका लव था, एनियास और डिडो का। एनियास क्या करता था, वॉर बैटल लड़ा करता था, और जब वो वॉर बैटल लड़ा करता था तो जो डिडो थी वो क्या कर रही थी, अपने आप को अकेला फील कर रही थी, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी, तो वो सेपरेशन ना फील कर पाने, मतलब बियर कर पाने के कारण अपने आप को मार लेती है। उसके बाद एनियास अब डिडो को, ठीक है ना, नहीं पाता है तो वो क्या करता है, डिडो की जगह पर बिल्लो के वृक्ष को पकड़ करके उसे डिडो मान करके अपने लव अफेक्शन को एक्सप्रेस करता है। तो ऐसी ही रात रही होगी इस टू डिडो विद अ बिलो इन हर हैंड, जहां पर कि वो वाइल्ड बैंक्स में अपने खड़ी रहती है एंड वेप्ट हर लव टू कम अगेन कारथेस, और अपने पति एनियास को, अपने लव को वापस कारथेस बुलाने के लिए क्या करती रहती है, रिक्वेस्ट करती रहती है। तो जेसिका कहती है इन सच अ नाइट मीडिया गैदर्ड इंचेंटेड हब दैट रिन्यू द ओल्ड एविसन। एक ये जो ग्रीक हीरो था जैसोन, ये कैलकॉस में रहा करता था, जो रैम को वहां पे गोल्डन फ्लीस के लिए लेके आया करता था। यहां मीडिया जो है वो क्या करती थी, अपने आप को, जब उसका एविसन जो था उसका लवर ओल्ड हो जाता है तो उसको बताया जाता है कि तुम अगर मैजिकल हर्ब्स ले लोगी और वो खिला दोगी इसको तो ये क्या हो जाएगा, रिन्यू हो जाएगा, यंग एज में आ जाएगा। तो अपने लवर को वापस एक यंग एज में लाने के लिए वो क्या करती है, मैजिकल हर्ब्स को ऐसी ही रात में चुनती है, पिक करती है, और उसे प्रयास करती है कि जिससे कि उसका हस्बैंड वापस यंग एज में आ जाए। तो लॉरेंजो कहता है इन सच अ नाइट डिड जेसिका स्टील फ्रॉम द वेल्दी ज्यू, ऐसी ही एक रात में जेसिका को अपने अमीर पिता के घर से स्टील अवे, इलोब्ड किया गया था, चुरा लिया गया था, विद एन अनथ्रिप्ट लव, और एक अनथ्रिप्ट लव, बिना सोचे समझे, डिड रन फ्रॉम वेनिस एज फार एज वेलमोंट, वो वहां से भाग करके कहां तक आ गई, बेलमोंट तक आ गई, और इवन वेनिस से आ गई। तो जेसिका कहती इन सच अ नाइट डिड यंग लॉरेंजो स्वेयर ही लव्ड हर वेल, ऐसी ही एक रात थी जिसमें कि यंग लॉरेंजो ने क्या किया, जस्ट टेकन एन ओथ, expressed her love towards Jessica, and Jessica became interested in her oath and felt that Lorenzo is a true lover, stealing her soul, और ऐसी कस्में खा करके उसने उसकी आत्मा को चुरा लिया, उसके दिल को चुरा लिया, विद मैनी वोज ऑफ फेथ, बहुत सारी प्यार की उसने कस्में खाई थी, वफादारी की खाई थी, एंड नेवर अ ट्रू वन, लेकिन जितने भी उसने कस्में खाई थी वो एक भी सच्ची नहीं थी। अब ये बात ही जेसिका और लॉरेंजो के बीच में हो रही है। तो बोथ आर जस्ट क्लेमिंग ऑन ईच अदर दैट यू हैव नॉट प्लेड योर पार्ट वेल एंड शी हैड नॉट प्लेड हर पार्ट वेल। क्लियर, यानी लॉरेंजो एंड जेसिका लेटर ऑन एक दूसरे पर भी ब्लेम करने लगते हैं। लॉरेंजो कहता है इन सच नाइट, ऐसी ही रात रही थी, डिड प्रेटी जेसिका लाइट अ लिटिल श्रीव, थोड़ी सी जिसमें से उसने श्रीव हो गई, बैड टेम्पर्ड वुमन हो गई, जिसको हिंदी में बदतमीज हो गई थी, मतलब बिहेवियर कैसे करना चाहिए वो उसने नहीं सही किया, स्लैंडर हर लव, अपने लव के साथ मिसबिहेव किया, बट इवन देन ही फॉरगिव इट हर, और उसने उन सारी बैड बिहेवियर के लिए अपनी जेसिका को माफ कर दिया। तो कौन अच्छा हो गया, लॉरेंजो अच्छा हो गया। वहां पर लॉरेंजो ने झूठी कस्में खाई, एक भी सही नहीं थी, तो कौन अच्छी हो गई, जेसिका। इवन देन वो लॉरेंजो के साथ आ गई। फिर जेसिका कहती आई वुड आउट नाइट यू, ऐसी बातें करते करते मैं पूरी रात तुमको ऐसे ही सुना सकती हूं बातें। डिड नोबडी कम, लेकिन अब ये बताओ कि ये सब बातें तो होती रहेंगी, आगे ये बताओ कि मैटर ये है, डिड नोबडी कम, क्या अभी तक कोई नहीं आया, बट हार्क, लेकिन सुनो,
खुद ही क्वेश्चन किया एंड मीनवाइल शी जस्ट अकाउंटेड कि जस्ट हियर द वॉइस आई एम हियरिंग द फुटिंग ऑफ अ मैन, मैं किसी इंसान के आने के पैरों की आवाज सुन रही हूं। इंटर स्टेफनो, स्टेफनो इंटर करता है। लोरेंजो कहता है हु कम्स इन फास्ट इन साइलेंस इट्स अ नाइट, रात में चोरों की तरीके इतनी जल्दी जल्दी कौन चला जा रहा है? हु इज गोइंग सो फास्ट? स्टेफनो कहता है फ्रेंड, एक दोस्त जा रहा है। लोरेंजो कहता है फ्रेंड? व्हाट फ्रेंड? कौन फ्रेंड? योर नेम, प्लीज अपना नाम बताओ। आई प्रे यू फ्रेंड, इफ यू आर अ फ्रेंड देन व्हाई यू आर कंसीलिंग योर नेम, टेल मी योर नेम। स्टेफनो कहता है स्टेफनो इज माय नेम एंड आई ब्रिंग द वर्ड माय मिस्ट्रेस विल बिफोर द ब्रेक ऑफ द डे, मैं ये शब्द लाया हूं कि यहां पर मेरी मिस्ट्रेस दिन के आने से पहले, सनराइज के आने से पहले आ जाएंगी। लोरेंजो कहता है द रीजन इज योर स्पिरिट आर अटेंटिव। नो, लाइंस चेंज हुई क्या? एक मिनट। बी हियर एट बेलमोंट, सो स्टेफनो कहता है कि मैम ये मैसेज लाया हूं कि मेरी जो मिस्ट्रेस हैं वो बेलमोंट में अभी डे के पहले आ जाएंगी। सी डज स्टे अबाउट अ होली क्रॉस, ये राइट नाउ अभी होली क्रॉस तक पहुंच चुकी हैं। वेयर सी नील्स, जहां पर वो प्रे कर रही हैं। एंड प्रेस फॉर हैवी बेडलॉक आवर्स, वो प्रे कर रही हैं, बिफोर हैंड फास्टिंग कर रही हैं, सो दैट शी माइट गेट हैप्पी आवर्स, हैप्पी टाइम विद हर हस्बैंड बसेनियो आफ्टर कमिंग फ्रॉम द वेनिस। मीन्स वेनिस से उसके हस्बैंड वापस आएंगे तो अब वो एक अच्छी जिंदगी जी पाए, उनकी लाइफ अच्छी हो और उनका मैरिज जो टाइम है वो हैप्पी गुजरे, इसके लिए वो ऑलरेडी फास्टिंग कर रही हैं। तो लोरेंजो कहता है हु कम्स विद हर, कौन और आ रहा है उनके साथ? तो स्टेफनो कहता है नन बट अ होली हेरमिट एंड हर मेड, कोई और नहीं आ रहा है, एक होली हेरमिट है और उनकी वो फॉलोअर नेरिसा है। आई प्रे यू इज माई मास्टर येट रिटर्न, मुझे बताओ स्टेफनो कहता है कि क्या मेरे मालिक आ गए हैं? एंड हु इज हिज मालिक? बसेनियो, बसेनियो। ओके, तो बसेनियो को वापस आना है। तो लोरेंजो कहता है ही इज नॉट, नहीं अभी वो नहीं आया है। नॉट, वी हैव नॉट हर्ड ऑफ हिम, ना ही हमने उनके बारे में सुना है। बट गो वी इन, चलो हम अंदर चलते हैं। आई प्रे दी जेसिका, जेसिका मैं आपसे प्रे करता हूं दैट सेरिमोनियसली लेट अस प्रिपेयर, आओ बहुत ही सेरिमोनियसली वेलकम के साथ प्रिपेयर करें अपने आप को ऑफ वेलकम ऑफ द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस का वेलकम करने के लिए हम अपने आप को जितने रिचुअल्स किए जाते हैं, उनकी आरती उतारना, तिलक लगाना या व्हाटएवर जिस तरीके से उसको ऑफर करते हैं वो उसके लिए प्रिपेयर कर लेते हैं। तो हु इज द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस? पोर्शिया। दीज आर फ्यू क्वेश्चंस जो आपको ऐसे मिलते रहेंगे। इंटर लैंसलॉट, अब लैंसलॉट इंटर कर रहा है। इंटर लैंसलॉट, लैंसलॉट 16-16 हो 16-16, 16 is the word that is meaning by hello. Lorenzo, who calls? Who is calling 16-16? Lancelot, 16 means hello. Did you see Master Lorenzo? Master Lorenzo 16-16 देख रहे हो ना? Master Lorenzo, hello. तो Lorenzo कहता है leave helloing man here. Just stop pronouncing this word 16-16 here. तो उस here means here Lorenzo is saying just now stop this and he is taking the here word from the place. कहां छोड़ दूं, यहां या वहां? तो लॉन्सलॉट 16-16 वेयर कहां छोड़ना है? तो लोरेंजो कहता है हियर मींस राइट नाउ। फिर वो अगेन लैंसलॉट टेल मी देयर पोस्ट, टेल हिम, लैंसलॉट कहता है बता दो उसे, अ पोस्ट केम फ्रॉम माय मास्टर, कि एक न्यूज मेरे पास आई है, विद हॉर्न फुल ऑफ द गुड न्यूज। यहां पे पोस्ट कम फ्रॉम, दिस पोस्ट वर्ड इज जस्ट लाइक अ मैसेंजर, एक अभी मैसेंजर आया है जो कि मेरे मास्टर की तरफ से है। इज हॉर्न, उसका मुंह पूरी तरीके से गुड न्यूज से भरा हुआ है और वो न्यूज ये है कि माय मास्टर विल बी एर मॉर्निंग, एर मींस बिफोर, मेरे मालिक आज सुबह यहां पर आज सुबह के पहले ही आ जाएंगे। ओके, एग्जिट, और लैंसलॉट चला जाता है। तो लोरेंजो कहता है स्वीट सोल लेट्स इन, आओ अंदर चलते हैं, एंड दे आर एक्सपेक्ट दे आर कमिंग, और हम यहां पर उनकी कमिंग को महसूस करते हैं। एंड येट नो मैटर, और अभी मुझे लग रहा है कि अभी कोई मैटर नहीं है। वाई शुड वी गो इन, तो क्यों हम अंदर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? तो माय फ्रेंड स्टेफनो सिग्निफाई आई प्रे यू विद इन द हाउस, और घर चलते हैं,
योर मिस्ट्रेस इज एट हैंड, तुम्हारी मिस्ट्रेस घर पर हैं, एंड ब्रिंग योर म्यूजिक फोर्थ इनटू द एयर, जाओ नीचे अंदर से कुछ म्यूजिशियंस को लेके आओ जिससे कि वो म्यूजिक को प्ले कर सकें और पोर्शिया का वेलकम कर सकें। एग्जिट स्टेफनो, स्टेफनो चला जाता है। उसके बाद वो कहता है हाउ स्वीट द मूनलाइट स्लीप्स अपॉन द बैंक। अगेन नेचुरल कन्वर्सेशन दोनों के बीच में स्टार्ट हो जाता है, कितना अच्छा मूनलाइट यहाँ पे ब्लैंक्स में साइन कर रहा है। ग्रामेटिकली देख लीजिए, हाउ स्वीट मूनलाइट स्लीप्स अपॉन दिस बैंक, ये एक्सक्लेमेशन क्वेश्चन है और इसको अगर सिंपल करना पड़ेगा तो यहाँ पे हाउ स्वीट जो लिखा है तो आपका आंसर आ जाएगा मूनलाइट स्लीप्स अपॉन दिस बैंक इज वेरी स्वीट। ओके, एंड हियर वी विल सिट, हम यहां थोड़ी देर के लिए बैठेंगे। कौन बैठेगा? लॉरेंजो एंड जेसिका। लेट द साउंड ऑफ द म्यूजिक क्रीप इनटू ईयर्स, अभी जो म्यूजिशियन आ रहे हैं उनके म्यूजिक को हम धीरे धीरे सुनेंगे। सॉफ्ट एंड स्टिलनेस ऑफ द नाइट बिकेम द टॉर्चेस ऑफ द स्वीट हार्मोनी, रात का शांत माहौल, एंड दिस डार्कनेस विल बिकेम अ स्वीट हार्मोनी फॉर दिस। सिट जेसिका, जेसिका लेट अस सिट, आओ बैठते हैं। हाउ द फ्लोर ऑफ हेवन इज थिक इनलेड विद द पैटिनेस ऑफ द ब्राइट गोल्ड, वो अगेन कंपेयर कर रहा है, देखो कितना आकाश का ये सुंदर सा जो फ्लोर है वो येलोइश कलर के तारों के द्वारा पूरी तरीके से डार्कली, ब्रॉडली, या कह सकते हैं जिसको कि डार्क येलोइश गोल्डन कलर से पूरी तरीके से कलर्ड कर दिया गया है, बिकॉज स्टार आर शाइनिंग जस्ट लाइक ब्राइटली गोल्ड बर्निंग। There is not a smallest orb which is not beholdest, but this motion like as an angel sings। इस समय एक छोटी सी भी पार्ट ऐसी नहीं है, एक ऐसा छोटा सा भी पार्टिकल नहीं है, हेवनली बॉडी नहीं है इस पूरे आसमान में। इस समय एक भी स्टार या हेवनली कैलेस्टियल बॉडी ऐसी नहीं है जो एक छोटे एंजल की तरीके गाते गुनगुनाते ना नजर आ रही हो। मींस इट सीम्स लाइक अ होल ऑफ द स्टार्स are singing sweetly in this morning. So he is just imagining the things very much, and this is romanticism. Imagination about the things is known as romanticism. तो सिंग्स स्टिल क्वेरिंग टू द यंग आइड चेरुबिन, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सारी की सारी चीजें छोटे न्यू आंखों वाले एक एंजल के लिए हैं। सच हार्मोनी इट इज इमॉर्टल सोल, ऐसी है हार्मोनी है, ऐसी ही स्वीटनेस है, फीलिंग है जो इमॉर्टल सोल को अच्छी लगती है। बट वाइलेस्ट दिस मडी वेस्चर्स डिके, जब ये अर्ली मॉर्निंग का जो ब्यूटीफुल सीन है ये डिके करता है, डज ग्रॉसली क्लोज वी कैन नॉट हियर इट, और जब ये चीजें खत्म हो जाती हैं तो ये तारों का गाना, ये स्वीट म्यूजिक, ये सेंस, ये ब्यूटीनेस, ये लोनलीनेस, ये अकेलापन हम नहीं महसूस कर पाते और हम दुनिया में खो जाते हैं। मींस जब दुनिया जग जाती है तो ये सुंदर सा म्यूजिक क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, शट अप हो जाता है और फील हम नहीं कर पाते। इंटर म्यूजिशियन, म्यूजिशियन इंटर करते हैं। कम हो वेक डायना विद हाइमन, वो एड्रेस करता है म्यूजिशियन को और कहता है डायना जो कि गॉडेस ऑफ प्योरिटी एंड चैस्टी है, उसको कहता है कि जगाओ आप विद हाइमन, अपने मंत्रों के द्वारा, अपने सॉन्ग्स के द्वारा, विद द स्वीटेस्ट टचेस ऑफ पियर्स योर मिस्ट्रेस ईयर, आप अपने म्यूजिक के स्वीटेस्ट कॉर्ड्स के माध्यम से अपनी म्यूजिक अपनी मिस्ट्रेस के कानों को टच करिए। यानी आपकी मिस्ट्रेस जब आ रही हो उस समय आप अपने म्यूजिक के सबसे स्वीटेस्ट कॉर्ड बजाइएगा, एंड ड्रॉ हर होम विद म्यूजिक, और उसको किसको? पोर्शिया को अपने घर म्यूजिक के साथ लाइएगा, म्यूजिक लाइए, बजाइए म्यूजिक। तो जेसिका कहती है आई एम नेवर मैरी व्हेन आई हियर स्वीट म्यूजिक। जेसिका थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करती है, कहती है कि मैं कभी भी हैप्पी नहीं फील करती हूं जब मैं स्वीट म्यूजिक को सुनती हूं। सो हियर वी एंड दिस वीडियो, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल फिनिश दिस सीन completely. Thank you.